तो अगला टॉपिक सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है ये देखना है। किसी भी मॉलिक्यूल में अपोजिट दो ग्रुप को मिलाया जाए, द पॉइंट इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर द लाइन राइजिंग टू सेम डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन मीट्स टू सिमिलर ग्रुप्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। दो अपोजिट डायरेक्शन में दो ग्रुपों को मिलाया जाए और वो सेम ग्रुप से मिले, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एग्जाम्पल देखना मैंने दिखाया है इसमें, ये दोनों ग्रुप अपोजिट में इसमें हैं, इनको मिलाया गया तो सेम ग्रुप से आपस में ये मिले, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये OH, ये OH, ये COH, ये CH3 आपस में मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर। ये जो बोला जाता है मीजो टार्टरिक एसिड बोला जाता है ये। तो मीजो टार्टरिक मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगला इसमें आता है एनफोल्ड रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एनफोल्ड रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें एक चीज़ और भी बताई होगी शुरू में एक बात बताई होगी, बताता हूँ अभी 1 मिनट में। शुरू में एक बात, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल दीज थ्रीज, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर if all these three or any one of them is are present in the molecule, then the mirror image of that molecule will be superimposable, hence molecule will be optically inactive। प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। उसने बोला प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर ये किस मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो दैट मोलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आता है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो देखना है मुझे। तो ये एनफोल्ड रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। द प्लेन थ्रू विच द मॉलिक्यूल्स इज रोटेटेड टू गिव वन और मोर सिमिलर स्ट्रक्चर ऑन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ना ऑन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड एनफोल्ड रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये मेरा BF3 मॉलिक्यूल था, इसको मैंने पकड़ के इधर घुमा दिया, फिर यहाँ पर ये F2 आ गया, F2 आने के बाद फिर मैंने इसको घुमाया, मेरा यहाँ पर F3 आ गया। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि जो पहले स्ट्रक्चर थी BF3 की वो एक्चुअल वाली स्ट्रक्चर आ गई। तो मतलब इसके अंदर C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अंदर क्या है C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अंदर, मतलब C3 एक्सिस। ठीक है, तो ये था आपका एनफोल्ड रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एनफोल्ड रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एनफोल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री आता है। अगला एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का पार्ट, टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का पहला पार्ट आया प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा आया एक्सिस सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा आया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चौथा आया है एनफोल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अल्टरनेटिंग और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द प्लेन थ्रू विच द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड followed by reflection at 90 degree angle
to give one or more complete rotation, to give one or more similar structure on one complete rotation is called n-fold rotation, axis of n-fold rotation reflection, axis of symmetry, मतलब 90 डिग्री इसमें C4 एक्सिस है, इसके अंदर C4 एक्सिस होने की वजह से मैंने इसमें 90 डिग्री रोटेशन दिया। उसके बाद मैंने इसकी मिरर इमेज देखी तो इसमें दो बात निकल के आई। वो दो बात क्या थी? पहला, इसमें दो बातें निकल के आती हैं जो इसमें अब्सेंस है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। एन फोल्ड रोटेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है और दूसरी चीज़ क्या अब्सेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर अब्सेंट है। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे वो अब्सेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगला इसमें कायरल और डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल। सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए मिरर इमेज पे, दैट मॉलिक्यूल्स दैट्स इज ए कायरल मॉलिक्यूल। अब आता है कायरल, अगर सुपर इम्पोजेबल हो गई मिरर इमेज अगर उसके ऊपर एज इट इज आ गई, दैट इज कॉल्ड अकायरल। तो ये था कायरल और अकायरल। अगर सुपर इम्पोजेबल हो गया मिरर इमेज पे, दैट इज कॉल्ड अकायरल। अगर नहीं हुआ तो कायरल। अब आता है बात कायरल कार्बन एटम की। कायरल कार्बन एटम, द कार्बन एटम whose all four valencies are satisfied for different group are called कायरल कार्बन एटम। तो कायरल कार्बन एटम वो होगा जिसमें चारों वैलेंसी कार्बन के एटम की 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होंगी। तो जो 4 सेटिस्फाई डिफरेंट ग्रुप से होंगी तो उसकी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं होगी। सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी तो कायरल कार्बन एटम होगा। तो चारों ग्रुप देखना, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। अब अकायरल कार्बन, इसमें बस कुछ नहीं करना है, मुझे ए लगाना है। द कार्बन एटम हुज ऑल 4 वैलेंसीज आर नॉट सेटिस्फाइड। इसमें नॉट सेटिस्फाइड फॉर डिफरेंट ग्रुप्स आर कॉल्ड अकायरल कार्बन एटम। अकायरल कार्बन एटम मतलब यहाँ पर तेरा चारों H, तो ये हो जाएगा अकायरल कार्बन। और इसमें एग्जाम्पल कायरल में था एसिड कायरल, जो पहला एग्जाम्पल था। इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल क्या आएगा? इसमें मीथेन आएगा, क्लोरोमीथेन आएगा। क्या आएगा? मीथेन आएगा, दैट इज कॉल्ड मीथेन। तो ये आएगा इसमें मीथेन। अब आता है एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।